स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ फ़ोन पे एप्लीकेशन को पूरे तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप एक नए यूज़र हो और आपको पता नहीं है कि फ़ोन पे एप्लीकेशन में कौन-सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम का हो सकता है। और अगर आप पुराने यूज़र भी हो, तो भी ये वीडियो एंड तक देखिए, हो सकता है आपको एक आध नई चीज़ पता चल जाए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जो आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन, प्रोसीजर यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐप को ओपन करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। अब मुझे यहाँ पे अनलॉक करने के लिए कह रहा है तो मैं अनलॉक कर देता हूँ। अब देखो, रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर की मदद से जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है और वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी एंटर करके जो है आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। उसी दौरान आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपने स्किप किया होगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद बैंक को कैसे ऐड करना है ये बता देता हूँ। अब देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। अब जो पुराने फ़ोन पे यूज़र है उन्हें ये नया इंटरफेस जो है अलग लग रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था कि आप भी वीडियो एंड तक देखिए, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले और मेन चीज़ की बात कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है। अब देखो, आपको ये इंटरफेस विज़िबल हो रहा है तो आप चेक बैलेंस के ऊपर जा सकते हो। अब क्योंकि मैंने कुछ बैंक ऑलरेडी ऐड किए हैं तो मुझे यहाँ पे बैंक की लिस्ट जो है दिखाई दे रही है। लेकिन आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया होगा, तो आप इसी पेज पे नीचे जा सकते हो और यहाँ पे आपको ऐड यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो अकाउंट आपको ऐड करना होगा, वो आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे जाने के बाद आपको और भी बैंक की लिस्ट जो है, वो मिल जाएँगे। तो ये था पहला तरीका बैंक अकाउंट चूज़ करने का। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। अब होम पेज पे आने के बाद दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे मैनेज पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अभी देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैंक दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं, लेकिन आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना होगा तो इसी पेज पे आप देख सकते हो ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद में एक बार फिर से हम उस पुराने पेज पे चले जाएँगे। अब यहाँ पे जो अकाउंट आपको ऐड करना होगा आप सर्च भी कर सकते हो, इस लिस्ट में होगा तो डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर पाओगे। तो अभी हम आईडीएफसी बैंक जो है ऐड करना चाहते हैं तो मैं उसे सर्च कर लेता हूँ। आईडीएफसी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उस पे टैप करूँगा। अब यहाँ पे ये मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे जो है अकाउंट को ढूँढेगा और यहाँ पे अकाउंट मिलने के बाद ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपके केस में एक चीज़ थोड़ी-सी अलग हो सकती है कि अगर आप पहली बार उस अकाउंट को या फिर आपके नए अकाउंट को फ़ोन पे में ऐड कर रहे हो, तो आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने के लिए कहा जा सकता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने होते हैं और फिर ओटीपी से जो है आप अकाउंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है और आप देख सकते हो, हमने जो है नया अकाउंट ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में ऐसे ही आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, तो फिर से वही सेम स्टेप जो आपको फॉलो करना है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे जाके दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में अकाउंट ऐड कर दीजिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे अकाउंट दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एचडीएफसी अकाउंट के सामने प्राइमरी अकाउंट का ऑप्शन जो है, वो विज़िबल हो रहा है। अगर आपको प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उस दूसरे बैंक अकाउंट पे जाना है, जिसे आपको प्राइमरी सेट करना है। उस अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे सेट एज़ प्राइमरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं इस पे टैप कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो आईडीएफसी अकाउंट जो है प्राइमरी अकाउंट हो चुका है। अगर मैं पीछे जाऊँ तो अब आईडीएफसी अकाउंट सबसे टॉप पे दिखेगा और प्राइमरी उसके सामने दिखाई देता है। अब जिन्हें नहीं पता प्राइमरी अकाउंट क्या है, प्राइमरी अकाउंट इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप किसी से कोई पेमेंट रिसीव करते हो तो वो सबसे पहले आपके प्राइमरी अकाउंट के अंदर जो है चला जाएगा और पेमेंट भी आप उसी से कर सकते हो। अब पेमेंट हालाँकि करते समय आपको अलग-अलग बैंक अकाउंट चूज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आम तौर पे अगर कोई आपको डायरेक्टली पे करता है आपके नंबर के ऊपर, तो वो आपके प्राइमरी अकाउंट में चला जाता है। तो इसी चीज़ के लिए प्राइमरी अकाउंट यूज़ किया जाता है। अगर आपको प्राइमरी अकाउंट चेंज करना होगा तो अब आपको पता चल गया है कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि कोई एक अकाउंट आपको रिमूव करना होगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल अकाउंट जो है ऐड किए हैं। अब मुझे कोई अकाउंट रिमूव करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, जो अकाउंट आप रिमूव करना चाहते हो उस अकाउंट के ऊपर आपको सिंपली चले जाना है और जैसे ही ये ऑप्शन आपको आ जाएगा आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखिए, अगर आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट एज़ अ प्राइमरी अकाउंट सेट होगा तो वो अकाउंट आप रिमूव नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले किसी दूसरे अकाउंट को प्राइमरी करना होगा, उसके बाद आप रिमूव कर पाओगे। इसके अलावा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए अनलिंक बैंक अकाउंट पे टैप करके यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे एक नोटिफ़िकेशन आएगा, यू कैन नॉट डिलीट दिस बैंक अकाउंट एज़ यू हैव लिंक्ड इट अकाउंट। तो ये बेसिकली ऑटो पे मैंने सेट करके रखा है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ऑटो पे जो है ये अकाउंट सेट है, इसलिए मैं इसे रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी उस अकाउंट को रिमूव करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली बैक आना है, जब प्रोफाइल ऑप्शन में आप आओगे तो ये पेज आपको विज़िबल हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली ऑटो पे जाना है और उस अकाउंट पे कौन से ऑटो पे लिंक्ड है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो अभी ये वाला जो ऑटो पे है वो मेरे एचडीएफसी अकाउंट पे है।
तो मैं इंडसइंड का अकाउंट रिमूव करना चाहता हूँ, तो मुझे एक-एक करके इस तरीके से चेक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग अकाउंट जो है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आपको सिंपली उस ऑटो पे को बंद कर देना है। अब यहाँ पे ये पॉज़ पे है, लेकिन आपके केस में ये एक्टिव पे हो सकता है। अगर आपको वो ऑटो पे बंद करना होगा तो उस ऑटो पे जाने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। अब जो भी आपका यूपीआई पिन होगा उस अकाउंट के लिए, वो यहाँ पे एंटर करके आपको सबमिट कर देना है और वो ऑटो पे जो है हट जाएगा और वो हटने के बाद आप यहाँ पे एक बार फिर से यूपीआई अकाउंट में जाके उस बैंक अकाउंट पे जाइए और जब नीचे जाओगे, अनलिंक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद उस अकाउंट को रिमूव करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपको बैलेंस अगर चेक करना होगा तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल में जब आप बैंक अकाउंट के सेक्शन में होगे, तो अगर आपको बैलेंस चेक करना होगा तो अकाउंट पे जाइए और यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चेक बैलेंस पे जैसे ही टैप करोगे, यूपीआई पिन एंटर करने के लिए कहेगा, यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप होम पे हो, यानी कि होम पेज पे हो और जैसे बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी जाके आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो और यूपीआई पिन एंटर करने के बाद सबमिट करना है और इस तरीके से आप आपका अकाउंट बैलेंस चेक कर पाओगे। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, बैलेंस कैसे चेक करना है, ये अब आपको पता चल गया। अब आपको कोई पेमेंट रिसीव करना होगा तो आप क्या कर सकते हो? अब देखो, कोई अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर ही चाहिए तो उस अकाउंट का क्यूआर कोड आप दिखा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल ऑप्शन पे जाना है। प्रोफाइल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा। क्यूआर कोड सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था पहले प्राइमरी अकाउंट का ही दिखाएगा, तो यहाँ पे आईडीएफसी अकाउंट का क्यूआर कोड दिखा रहा है। तो अगर कोई ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे पेमेंट करेगा, तो वो पेमेंट जो है आईडीएफसी अकाउंट पे जाएगा। अब मुझे आईडीएफसी अकाउंट के अंदर नहीं चाहिए, मुझे एचडीएफसी के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्वाइप करके यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड किए तो हर बैंक के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो एचडीएफसी अकाउंट वाला क्यूआर कोड मैं उन्हें दिखा दूँगा, वो स्कैन करके मुझे पेमेंट जब करेंगे तो मेरे एचडीएफसी के अकाउंट में जो है वो आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आपको उस अकाउंट का जो भी यूपीआई आईडी होगा वो यहाँ पे नीचे देखने मिल जाता है, तो ये यूपीआई आईडी भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर क्यूआर की मदद से या फिर यूपीआई आईडी की मदद से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब बात हो गई पेमेंट रिसीव की, अब पेमेंट ट्रांसफ़र की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम जाएँगे होम पेज पे। अब अगर आपको किसी को डायरेक्टली मोबाइल नंबर पे पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे टू मोबाइल में जाके आप सर्च कर सकते हो और जो भी रिसेंट ट्रांज़ैक्शन आपके होंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। आप उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के अंदर जाके भी जैसे ही यहाँ पे अमाउंट एंटर करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100 एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पे इस एरो पे टैप करके आप अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि किस अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। अगर मुझे एचडीएफसी से पेमेंट करना है तो यहाँ पे मैं एचडीएफसी जो है सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा और जैसे ही पे ऑप्शन पे टैप करूँगा, यहाँ पे यूपीआई पिन एंटर करके जब सबमिट करूँगा तो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली जो रीसेंट ट्रांज़ैक्शन है उनको इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल नंबर थ्रू पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे आना है, जो है टू बैंक अकाउंट या फिर सेल्फ अकाउंट। तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक है टू सेल्फ बैंक अकाउंट, यानी कि अपने ही एक अकाउंट से अपने ही दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो सेल्फ वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी के दूसरे के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना होगा तो टू अदर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। किसी को डायरेक्टली नंबर या फिर यूपीआई आईडी पे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो टू एनी यूपीआई ऐप आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके जो कॉन्टैक्ट आपने सेव किए होंगे या फिर आपको यूपीआई नंबर से करना होगा तो यूपीआई नंबर आप जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उन्हें पेमेंट कर सकते हो। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि किसी को अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको उनका अकाउंट पहले ऐड करना होगा। जब आप किसी का अकाउंट ऐड करोगे तो वो इस तरीके से विज़िबल हो जाएगा, लेकिन आपको नया अकाउंट ऐड करना होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड बेनिफिशियरी पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिसका अकाउंट ऐड करने वाला हूँ वो इंडसइंड बैंक में होगा, तो यहाँ पे मैं इंडसइंड बैंक जो है वो सर्च कर लूँगा और उसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में उनका अकाउंट नंबर एंटर करना है। आईएफएससी अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप देख सकते हो। अकाउंट नंबर एंटर करके आप सिंपली आगे बढ़ सकते हो और उसके बाद में कुछ ही स्टेप्स ईज़िली फॉलो करके आप उनका अकाउंट ऐड कर सकते हो और अकाउंट ऐड करने के बाद अगर आपको किसी को पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली उनका अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट एंटर करके यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यूपीआई पिन एंटर करके जो है आप ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर पाओगे। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कुछ इस तरीके से होता है। अब आपको खुद ही के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेल्फ बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने बैंक ऐड करके रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब इस वाले पेज पे आपको क्या सिलेक्ट करना है कि आपको किस बैंक अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब मैं अपने आईडीएफसी अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ एचडीएफसी अकाउंट से, तो पहले मैं यहाँ पे आईडीएफसी अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। कितने रुपए में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ₹500 एंटर करके
प्रोसीड टू पे पे टैप करूँगा। इस पेज पे हमें बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिससे हम पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे बताया था मैं अपने एचडीएफसी वाले अकाउंट से आईडीएफसी में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो पेमेंट के लिए मैं एचडीएफसी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पे ऑप्शन पे टैप करूँगा और पिन एंटर करके सबमिट करूँगा और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप आपके एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट जो है कर सकते हो। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, आपको अगर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो? तो होम पेज पे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्यूआर ओपन करना है, जो भी क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे वो इस बॉक्स में आपको स्कैन करके पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आप अमाउंट एंटर करके जो है पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया या फिर आपको कोई रिचार्ज करना है तो वो कैसे करें? यहाँ पे होम पेज पे ही आपको रिचार्ज एंड बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी का मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर आप अपना ही मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो, तो मोबाइल रिचार्ज सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी किसी नंबर पे रिचार्ज किया होगा फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। अगर नहीं किया होगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप डायरेक्टली नंबर सर्च कर सकते हो। अब जिस नंबर को आप सर्च करोगे वो कॉन्टैक्ट अगर आपके फ़ोन के अंदर होगा तो इस तरीके से दिखा देगा, आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो या तो आप खुद फाइंड माय कर सकते हो, यानी कि फाइंड माय ऑपरेटर सिलेक्ट करके वो खुद ब खुद ढूँढ लेगा। अगर आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेटर एंड सर्कल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाता है और उसके बाद में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरा एयरटेल प्रीपेड है तो मैं एयरटेल प्रीपेड सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गोवा जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में जो भी प्लान्स होंगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएँगे। तो अनलिमिटेड प्लान है, पॉपुलर प्लान है, डेटा के प्लान आपको चाहिए होंगे वो है, रोमिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अलग-अलग पैक्स जो है यहाँ पे आपको विज़िबल हो जाते हैं। पॉपुलर प्लान में अगर आपको किसी का डिटेल चेक करना होगा तो यहाँ पे डिटेल्स पे टैप करके वैलिडिटी आप चेक कर सकते हो, प्लान की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाओगे। जो पॉपुलर प्लान से या फिर अनलिमिटेड प्लान से वो भी डिटेल में जाके आप वो प्लान की डिटेल्स चेक कर सकते हो कि वैलिडिटी कितने दिन के लिए, डेटा आपको हर दिन कितना मिलने वाला है, बाकी एसएमएस आपको पर डे कितना मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है और अगर आपको कोई रिचार्ज करना होगा तो प्रोसीड पे आपको सिंपली टैप करना है और वो आपको पेमेंट्स वाले पेज के ऊपर जो है बेसिकली लेकर जाएगा। एक बार फिर से अभी आप देख सकते हो ऑपरेटर का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन अभी ये फिलहाल के लिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो है मेरा प्रीपेड वाला कार्ड है। अगर आपका पोस्टपेड वाला कार्ड होगा तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल पेमेंट करके या फिर वो बेसिकली वो अमाउंट एंटर करके यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आप आराम से रिचार्ज कर सकते हो। तो हो गया ये रिचार्ज के लिए। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। कोई रिसेंट क्रेडिट कार्ड बिल आपने भरा होगा तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली जाके यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट करना है, कार्ड के डिटेल्स आपको एंटर करके कंफर्म कर देना है और ऑटोमैटिकली कार्ड जो है ऐड हो जाएगा और आपको जो अमाउंट पे करना है फिर आपका जो भी बिल जनरेट हुआ होगा वो अमाउंट आपको दिखाई देगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरा कार्ड है वो दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको बिल पेमेंट आपको दिखा देगा कि कितना बिल आपको भरना है क्रेडिट कार्ड का और यहाँ पे पे योर बिल पे टैप करोगे तो अकाउंट सिलेक्ट करना है कि किस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो और पे पे टैप करने के बाद जैसे ही यूपीआई पिन एंटर करोगे क्रेडिट कार्ड का बिल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको बिल पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। इसके बाद में लोन रिपेमेंट का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। डीटीएच पेमेंट आपको करना होगा तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे और भी अलग-अलग ऑप्शंस जो आपको मिल जाते हैं। तो मोबाइल पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रॉडबैंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक बिल पे करना होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका बिलर होगा, महाराष्ट्र में हो तो महावितरण है तो यहाँ पे मैं उसे सिलेक्ट करके आपका कंज्यूमर नंबर आपको एंटर करना है जो बिल के ऊपर होता है। डिवीजन कोड एंटर करके कंफर्म करोगे तो आपका बिल भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो बिल पेमेंट भी आप कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे ही अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जिसका भी पेमेंट आपको करना होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था रिचार्ज एंड बिल के लिए। अगर आपको ट्रैवल करना है और बाकी चीज़ों की बुकिंग करनी है, जैसे कि बस की बुकिंग करनी है या फिर ट्रेन की बुकिंग करनी है, होटल की बुकिंग करनी है, फ्लाइट की बुकिंग करनी है, तो हर एक का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है वो मिल जाएगा। कुछ ऑफर्स भी यहाँ पे दिए गए होते हैं, तो ऑफर्स भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोड भी आपको दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ट्रैवल एंड स्टे में कर सकते हो। कम्यूट के अंदर आपको फास्टैग का रिचार्ज करना होगा तो उसका ऑप्शन मिल जाएगा। नया फास्टैग बाय करना है तो उसका ऑप्शन है। कार इंश्योरेंस का ऑप्शन आपको ये पे मिल जाता है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आपको कम्यूट के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ लोन के रिलेटेड चेक करना है तो लोन में आप जा सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। गोल्ड लोन है, कार है, बाइक है, होम है, प्रॉपर्टी है। तो ये भी
आप यहीं पे लोन के रिगार्डिंग चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो इंश्योरेंस के अंदर आपको बाइक का इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म लाइफ, हेल्थ, शॉप, ट्रैवल का ऑप्शन मिल जाता है। बाइक इंश्योरेंस कैसे निकालना है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, तो वो जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। हो सके तो मैं नीचे लिंक भी देने की कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ, डिटेल में अगर आपको समझना है कि इंश्योरेंस कैसे निकाला जाता है, तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पे इंश्योरेंस की चीज़ें आपको पता चल गई। सेविंग की चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि सेविंग करना होगा तो यहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, मंथली गोल्ड का एसआईपी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप जाओगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। जो म्यूचुअल फंड आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे आप मैन्युअली सर्च भी कर सकते हो, या फिर आपको बेस्ट एसआईपी फंड के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ फंड आप चेकआउट कर पाओगे। इसके अलावा आपको ₹100 से एसआईपी स्टार्ट करनी है तो उसका ऑप्शन मिल जाएगा। हाई ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो देखने होंगे तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑप्शंस भी आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बेस्ट एसआईपी फंड के अंदर जाऊँ और जिस फंड में आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको सिंपली उसके मोर डिटेल्स पे टैप करना है और उनका यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो आप उनका 1 ईयर, 3 ईयर, पिछले 5 ईयर का परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे आओगे तो और कई सारी डिटेल्स आपको जो है मिल जाएँगे। आपको अगर प्रोसीड करना होगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू इन्वेस्ट पे टैप करके आप इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो। तो ये था इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं वापस होम पेज पे चला जाऊँ और मैं नीचे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे वॉलेट यूपीआई लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको क्यूआर का ऑप्शन मिल जाएगा। यूपीआई आईडी आप यहाँ से भी कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको वॉलेट एक्टिवेट करना है तो वॉलेट में जाके ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली वॉलेट जो एक ही गो में एक्टिवेट हो जाता है। बस वॉलेट में आपको पैसे ऐड करने होंगे तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करके या फिर जो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिए है वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोसीड टू टॉप अप पे जाके आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है और उसमें जो है उससे जो है आप वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर सकते हो। अब वॉलेट से आपको पैसे कभी निकालने होंगे किसी बैंक अकाउंट के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए केवाईसी का ऑप्शन रहता है। अभी मेरे केस में यहाँ पे अपग्रेड वॉलेट का ऑप्शन आ गया है क्योंकि केवाईसी मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। तो आपको अगर फुल केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो केवाईसी कंप्लीट करके आप फिर बाद में फ्यूचर में आपके वॉलेट से बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ले सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वॉलेट में पैसे डालने के बाद आप अकाउंट में पैसे नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो आप डायरेक्टली अकाउंट के अंदर ले पाओगे। अब यहाँ पे यूपीआई लाइट अगर आपको एक्टिवेट करना है, यूपीआई लाइट जिन्हें नहीं पता, आप बिना पिन के जो है ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो यूपीआई लाइट थ्रू। वो लेकिन वो भी कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो 1000 तक का अमाउंट जो है आप डायरेक्टली पे कर सकते हो बिना यूपीआई पिन एंटर किए। तो आपको किसी दिन अगर यूपीआई पिन एंटर करने का मन नहीं होगा, तो यूपीआई लाइट से आप पेमेंट कर सकते हो और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। यूपीआई लाइट में आपको पैसे ऐड करने पड़ते हैं और ऑटोमैटिकली जो है पेमेंट हो जाता है। यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप आपके किसी भी अकाउंट से यूपीआई लाइट के अंदर पैसे ऐड कर पाओगे। अब इसके बाद नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिवॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको किसी पेमेंट को करने के बाद अगर कोई स्क्रैच कार्ड लगा है, तो यहाँ पे वो रिवॉर्ड्स जो है बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी को रेफ़र करके पैसे कमाने होंगे तो रेफ़र एंड अर्न में जाना है। यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो लिंक और यहाँ पे सजेस्टेड कॉन्टैक्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। तो अगर जिसको बेसिकली आपने जिनको भी लिंक भेजा है, वो अगर आपका लिंक यूज़ करके फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं और जब पहला यूपीआई पेमेंट करेंगे अपना, तो आपको ₹200 जो है यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसी तरीके से रेफ़र एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो चलता है। इसके बाद नीचे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक आपको मिल जाते हैं। सर्च में आपको कुछ अगर सर्च करना होगा किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि बिल चेक करना है मोबाइल रिचार्ज का, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको सर्च करना है तो सर्च में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अलर्ट में अगर आपको किसी साइट पे पेमेंट करना है, रिक्वेस्ट अगर आया होगा तो वो रिक्वेस्ट या फिर नोटिफ़िकेशन जो भी होगा वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। आपको आपकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ पे नीचे हिस्ट्री वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो जो भी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री आपकी होगी वो सारी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर में आप कैटेगरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कब का आपको ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक करना है, तो फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। होम पे जाने के बाद और कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, यही बेसिक चीज़ें हैं जो फ़ोनपे एप्लीकेशन को पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझसे कुछ भी मिस आउट हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है या फिर आपको नया कुछ सीखने मिला है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।